तो अ, दो भक्त अगर मिलेंगे तो भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब भक्ति के उनके एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। तो भक्तों के गुण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो दुर्गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम इफ वी डू नॉट स्पीक अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वी स्पीक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस। तो इसलिए हमारी जो वाक शक्ति है, वाचो वेगम, उसे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। नियंत्रण करना मतलब उसको एक सही दिशा देना, ये बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, टोड इन द फील्ड स्पीक्स बाय क्रॉकिंग एंड सिंपली एवरीवन हु हैज ए टंग वांट्स टू स्पीक इफ ऑल ही हैज टू से इज नॉनसेंस। इस तरह एक मेंढक है, चिल टर 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 पानी गिरता है, कितने मेंढक कीड़े मकोड़े सब चिल्लाने लग जाते हैं, चुप नहीं होते। फिर अलग अलग कीट पतंगे सब चिल्लाते हैं। सुबह से उठते हैं, सुबह होते ही चिड़िया पशु पक्षी सब, मुर्गा सब बोलना शुरू कर देते हैं। शुरुआत ही मुर्गे की उससे होती है। पशु पक्षी सब ची 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 शुरू कर देते हैं। देर रात तक सबका चलता रहता है। मनुष्य भी जैसे ही उठता है सुबह से बोलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ था कि मेंढक जितना चिल्ला रहा है, चिल्लाने से क्या होता है? आवर सिंपली इनवाइट्स द स्नेक, केवल सांप को बुला रहा है, प्लीज कम हियर एंड ईट। सांप को नहीं, उसका लोकेशन पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ से आवाज आ रही है। तो नेवरथलेस ऑल्दो इट इज इनवाइटिंग डेथ तो गोज ऑन टॉकिंग। तो उसको पता है मृत्यु आ रही है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहता। जैसे लोग भी बोलते रहते हैं, बोलते रहे, भक्ति के बारे में नहीं बोलेंगे। जब भक्ति के बारे में कुछ बोलने की बात आती है चुप हो जाते हैं, बाकी दुनिया भर की बात करेंगे। स्पीकिंग पावर का गलत यूज कर रहे हैं। टॉकिंग ऑफ मटेरियलिस्टिक मैन आर इम्पर्सनलिस्ट फिलोसोफर्स मे बी कंपेयर टू द क्रॉकिंग ऑफ। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि भौतिक भौतिक व्यक्ति है, यहाँ तक कि कुछ अध्यात्मवादी भी हैं जो अध्यात्मवादी भी बहुत सारे हैं जो गलत फिलोसॉफी पढ़ते हैं, गलत चर्चा करते हैं, भगवान के निराकार के बारे में चर्चा करते हैं, जो कुछ है नहीं उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं। तो इस तरह की उनकी चर्चाएं भी उसी उसी की तुलना में सब नॉन सेंस है। दे आर ऑलवेज स्पीकिंग नॉन सेंस एंड दस इनवाइटिंग डेथ टू कैच देम। तो अपना बोल रहे हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, मृत्यु को ही बुला रहे हैं। कंट्रोलिंग स्पीच हाउएवर डज नॉट मीन सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस। तो फिर इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति साइलेंस हो जाए, चुप हो जाए, मतलब वो मौन व्रत कर ले। इसलिए हमने चर्चा किया था कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बोला हम मौन व्रत रखते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, हमारा वाचो वेगा हम नियंत्रण करते हैं। तो व्यक्ति मौन व्रत किया, दिन भर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मोबाइल बहुत चलाया, मोबाइल पे इधर उधर जिसको जिससे कुछ काम करवाना था उससे मोबाइल से बोला, उसको मैसेज किया, दिन भर मोबाइल चलाया, न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें। तो हो सकता है फिजिकली कुछ बोला नहीं, लेकिन वो सटल सूक्ष्म रूप में तो बहुत कुछ बोला। लोगों के स्टेटस में बोला, किसी को रिप्लाई किया, कमेंट किया, ये सब भी तो बोलना ही हुआ, सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस। एक बार हम एक कीर्तन कर रहे थे, उधर एक और साधु थे। उनका नियम था कि हम एकादशी के दिन मौन व्रत रखते, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे। तो हम भी उधर आए थे, तो वो भी उधर वो मौन व्रत थे, वो साधु थे, वो मौन व्रत रखते थे, वो इस्कॉन के भक्त आए, वो लगा रहे उसको खुशी हुई, अरे इस्कॉन के भक्त आए हैं। तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उसने अपना फोन निकाला, सेक्रेटरी को बुलाया, उसका कोई होगा व्यक्ति, उसको कुछ वीडियो दिखाए उसके, किसी इस्कॉन के भक्त के साथ उसने कीर्तन किया होगा, वो वीडियो निकाले मोबाइल में। उसने सेक्रेटरी को इशारा किया कि ये वीडियो हमें दिखाए, देखो हम भी भक्तों के साथ, इस्कॉन के भक्तों के साथ कीर्तन। बोल कुछ नहीं रहा है, इशारे में
लेकिन काम तो हो ही रहा है, तो इस सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस से काम होगा नहीं। एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ मौन, जो मौन व्रत है, इससे वाचो वेगम नियंत्रण नहीं होगा। वाचो वेगम मतलब बोलने की शक्ति को नियंत्रण करना है, तो मौन व्रत से नहीं होगा। एज मायावादी फिलोसोफर्स थिंक्स, इस तरह के कुछ फिलोसोफर इस तरह से सोचते हैं। आप कुछ बोलिए मत, आपकी बात। वाचो वेगम को, वाच वेग को नियंत्रण करें, कुछ मत बोलिए, शांत रहिए। तो ये एक्सटर्नल। साइलेंस में अपीयर हेल्पफुल फॉर सम टाइम, बट अल्टीमेटली इट प्रूव्स ए फेलियर। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति चुप हो जाएगा, अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक असफलता ही है। The meaning of controlled speech conveyed by Sri Rup Goswami advocates the positive process of engaging the speaking process in glorifying Supreme Lord Krishna। तो जो सकारात्मक प्रोसेस क्या है? अम, वाचो वेगम को नियंत्रण करने की, वाक शक्ति का नियंत्रण करने की सही तरीका क्या है? कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करना। तो हमारा वाचो वेगम क्या है? हम कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं। मौन व्रत हमें करना नहीं है, हम कृष्ण के बारे में कभी, कृष्ण के बारे में बोलने से हम कभी मौन व्रत नहीं करेंगे। The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastime of the Lord. The preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death. This is the significance of controlling the urge to speak. तो ये कृष्ण कथा, ये वाचो बेगम की का महत्व है। तो वाचो बेगम से संबंधित किसी को कुछ कमेंट क्वेश्चन बोलना है, बता सकते हैं। कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि ये भी वाचो बेगम है? एनीथिंग यू वांट टू से कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये ये वाचो बेगम का पॉजिटिव है। आप कुछ वाचो बेगम का एक पॉजिटिव वो है कि आप भी कुछ बोल सकते हैं। नहीं तो एक मौन व्रत है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं आप, प्रश्न या कुछ कमेंट करके कि वाचो बेगम। देखो, वाचो बेगम मतलब बोलने की शक्ति, इसको नियंत्रण करने के और कोई अलग अलग तरीका है क्या, करके हम वाचो बेगम को नियंत्रण कर सकते हैं? कुछ है आपके माइंड में, आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये वाचो वेगम है, इसके बाद फिर मनोवेग शुरू होगा। ये वाचो वेगम हमने पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे मनोवेग। यहाँ पे और थोड़ा सा इसके बारे में है। वाचो वेगम के बारे में और थोड़ा है। When we refer to the urge to speak, we refer to the useless talking, such as that of the impersonal Mayavadi philosopher, or of the persons engaged in fruitive activities, कर्म कांड। तो जो व्यक्ति मायावादी फिलोसॉफी, गलत फिलोसॉफी बोल रहा है, कर्मकांड या इस तरह की बातें कर रहा है, सकत भोग की बातें कर रहा है, भौतिक बातें कर रहा है, तो ये सारी बातें भी वाचो वेगम का नेगेटिव पॉइंट पार्ट में आता है। तो ये सारी बातें, लिटरेचर्स आर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अर्ज टू स्पीक। कुछ कुछ लोग कुछ तो भी पढ़ते रहते हैं, वो भी वाचो बेगम, कुछ भी बोलते हैं। Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books। कुछ कुछ लोग उपन्यास की उपन्यास, कथाएं की कथाएं, बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया है, वो सब उनका वाचो बेगम है, पुस्तक के रूप में लिख दिया और बहुत सब लोग लोग उसको पढ़ रहे हैं, वो उनका वाचो बेगम। ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक में भी लोग गोस्वामी इसी पाठ को प्रजल का नया नाम दिए, प्रजल के रूप। प्रजल पे है सब।
तो इस तरह। और आजकल की और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में तो लोग वाचो बेगम मतलब कुछ भी बोलते हैं। ये सब वाचो बेगम है। अपना सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं सब कुछ वो वीडियो में बना के डाल रहे हैं, सब वाचो बेगम है। अभी लोग बना के रखा है, मैं यहाँ हूँ, मैं इतनी बजे उठा, अभी यहाँ जा रहा हूँ, अभी यहाँ जाऊंगा, ये मैं गाड़ी खरीदी है, ऐसा है, आज मैं ये खाने वाला हूँ। सब कुछ लोग डालते रहते हैं। ये सब भी वाचो बेगम। और लोग डालते हैं और हजारों हजारों लोग, करोड़ों लाखों लाखों में लोग उसको देखते हैं। कहाँ गया, किधर गया, क्या खाया उसने, क्या सोया। एक व्यक्ति डाल रहा है, तो वो अपना प्रेजेंट कर रहा है, और उसकी प्रेजेंट को और लाखों लोग देख रहे हैं। खुद तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, करोड़ों लोगों का और भी टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ऊपर बुक्स के बारे में दे रहे हैं। अभी के समय में और एडवांस हो जाएगा तो ये वीडियोस के फॉर्म में आ गया अभी। पहले के समय में जब ये लिखा गया उस समय नहीं थी, वीडियो वाला पार्ट नहीं था, लेकिन अभी वीडियो वाला अभी पार्ट आ गया है। प्रैक्टिकली बोल रहा है, दिन भर चर्चा कर रहा है। एंड ऑल दिस इज द रिजल्ट ऑफ द अर्ज टू स्पीक। ये सब अर्ज टू स्पीक है। लोग, लोगों के अंदर अर्ज टू स्पीक है, कुछ बोलना चाहते हैं, मौका मिलेगा, जैसे ही मिलता है मौका वो बोलना छोड़ेंगे नहीं, रुकते नहीं, रोकना पड़ता है। To counteract this tendency, we have to do divert our talking to the subject of Krishna. तो सॉल्यूशन क्या है? काउंटरैक्ट करना है अगर इस वाचो वेगम को, तो हमें ये बोलने की अर्ज को कृष्ण की तरफ मोड़ना है। दैट इज पॉजिटिव वे ऑफ कृष्ण कथा। वीडियो बनाना है, बनाओ, दिन भर कृष्ण कथा करो, बहुत सारे वीडियो बनाओ, अपलोड करो, दिखाओ लोग, पॉजिटिव कृष्ण कथा है। तो वो अर्ज टू स्पीक है, उसको पॉजिटिव सेंस में लगा है, कृष्ण कथा में लगा। तो ये दो श्लोक यहाँ पे आते हैं। न यद वचश्चित्र पदम हरेरीशु जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमक्षन्ति मानसा न यत्र हमसा निरमन्ति कुशिक्षया। तो ये दो श्लोक श्रीमद् भागवतम से है। दो श्लोक हैं, एक श्लोक के अंदर बताया है क्रो लिटरेचर, कौवे का तीर्थ स्थान वाला लिटरेचर, ये सब भी वही अर्ज टू स्पीक। तो जो शब्द हैं, दोज वर्ड्स, ठीक है, आप में से कोई ये ट्रांसलेशन इसको आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ दो एक, रत्नेश या सुधार कोई। Hare Krishna. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for cause. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. तो जो शब्द जिसमें भगवान की महिमा वर्णन नहीं की गई, जिन जिन शब्दों में भगवान की महिमा वर्णन नहीं है, वो शब्द क्या है? वो कचरे के समान है, कचरे के समान। लेकिन जिन शब्दों में भगवान की महिमा है, जो भगवान की महिमा है, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है ब्रह्मांड के, तो उसको जो साधु जन है उस भगवान की महिमा वाले शब्दों को किससे तुलना करते हैं? वह श्वान की तरह, हंस का। एक एक होता है कौवे का तीर्थ स्थान, एक है हंस का तीर्थ स्थान। तो हंस कहाँ रहता है? शुद्ध जल में, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध जल में, वहीं पे हंस रहता है। और कौवा कहाँ रहता है? कचरे में,
खुदा प्रकट रहता है। तो जो कौवे की मानसिकता वाले लोग, वो इसी इसी शब्दों में, इसी तरह के शब्दों में वो अच्छा लगता है, इसी तरह के शब्दों को पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। जो कौवे की तीर्थ स्थान कचरा, कचरे की बातें, उन शब्दों को उनको अच्छा लगता है। और जो भगवान कृष्ण की महिमा है, भक्तों की महिमा है, हरिनाम की महिमा है, ये सब जिसको अच्छा लगता है वो हंस के समान, साधु पुरुष है, परम हंस इसलिए। और ये जो बाहर के भौतिक शब्द है, ये तो कौवे के तीर्थ स्थान। और जो आध्यात्मिक शब्द है वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। ये कोई पढ़िए वाला ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते। On, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, that literature, which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words, descriptive towards bringing about a revelation in the face lips of these words, misdirected civilization. Such transcendental litanies, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are truly honest. तो जो शब्द, दूसरी तरफ जो साहित्य जिसके अंदर भगवान की महिमा है, दिव्य साहित्य, भगवान के नाम रूप गुण की महिमा है, वो इस दूसरा ही क्रिएशन है एक प्रकार। वो दिव्य वर्ड इसमें क्या कर सकते हैं, वो क्रांति ला सकते हैं जिन लोगों के जीवन में। भौतिक शब्द जो व्यक्ति सुनेगा उसके जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला, नुकसान। आध्यात्मिक शब्द अगर कोई सुनेगा तो उसके जीवन में क्रांति आ सकती है। तो such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. इस प्रकार के दिव्य साहित्य अगर किसी भी उसको लिखा गया है, लोगों के जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो फाइनली आज हमने वाचो वेगम के बारे में पूरा चर्चा किया। वाचो वेगम का ये समरी यहाँ पे है। Conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refrain from useless nonsensical talk। जब हम भगवान के बारे में बोलेंगे, चर्चा करेंगे, तभी हमारी ये वाचो वेगम सुधरेगी। नहीं तो अर्ज टू स्पीक सबके अंदर है, बोलना। We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness। इसीलिए हमारी बोलने की क्षमता को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए बोलना चाहिए। स्पीकिंग अननेसेसरी, नॉट अबाउट कृष्णा कॉन्शियस। तो वाचु बेगम क्या है, कुछ भी बोलना, फालतू की बातें, कृष्ण से जो संबंधित नहीं है। इस तरह मेंढक का टर्टर करना, इसी तरह मायावादी लोगों की चर्चा आपस में, वो भी वाचो बेगम। तो पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह की कर्मकांडी लोगों की कर्मी वाली चर्चा, भोग वाली चर्चा, और इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों के आपस में जो चर्चा है, ये सब भी वाचो बेगम के अनियंत्रण के अलग अलग उदाहरण हैं। तो हमने आज वाचो बेगम को डिटेल में पढ़ा। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट, मनोवेग, वाचो बेगम मनसह क्रोध बेगम, मनोवेग और क्रोध वेग के बारे में चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम।